इसका मतलब है कि जो बैटरी के अंदर अभी चल रहा है उस सब चीज़ का इन्वर्टर को बखूबी पता है, यानी इन्वर्टर और जो बैटरी हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलकोनी कंपनी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है और जो हमारी बैटरी है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में पहले हम विद कम्युनिकेशन और दूसरा हम बिना कम्युनिकेशन के आपको दिखाएंगे कि क्या दिक्कत आपको आती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हमने यहाँ आगे का जो पोर्शन है इन्वर्टर का उसको ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी की जो प्लस की वायर है और माइनस की वायर है वो लग चुकी है और साथ ही देखिए ये कम्युनिकेशन केबल इन्वर्टर के कैन पोर्ट में लगती है जिसके थ्रू इन्वर्टर और बैटरी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारे बैटरी के नीचे की तरफ के पोर्ट्स हैं। तो ये दो तरीके से कम्युनिकेशन करती है, एक कैन पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है, दूसरा RS485 के थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने RS485 को अभी यूज़ किया है। अब अगर हमारे कम्युनिकेशन सेटअप हो चुका है तो उसके बाद हमें बैटरी सेटिंग्स के अंदर सेटिंग करनी है। तो हमने लिथियम बैटरी लगाई है तो यहाँ पर आपको लिथियम सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेकंड जो पेज है वहाँ पर परसेंटेज वगैरह सिलेक्ट कर देनी है। और यहाँ पर देखिए जो थर्ड पेज है वहाँ पर लिथियम मोड पाइलोन टेक लिखा रहा है और शटडाउन 20%, लो बैटरी 20%, रीस्टार्ट 20%। और जो हमारा बैटरी का आइकन है अगर उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बैटरी की इंफॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पर है लिथियम, यानी कि लिथियम BMS की इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो बैटरी के अंदर वोल्टेज है, जो बैटरी के अंदर अभी करंट है और जो बैटरी का टेम्परेचर है जैसे 29 डिग्री सेल्सियस है और क्या वोल्टेज अभी करंट में बैटरी की है और कितना आप उससे चार्ज ले सकते हैं या डिस्चार्ज ले सकते हैं, वो सब कुछ पूरे का पूरा डाटा आ रहा है। तो अब हम बैटरी की स्क्रीन पर भी जाकर देखेंगे कि क्या बैटरी के अंदर भी यही सब चीज़ें आ रही हैं। तो हमें ये देखने के लिए यहाँ से देख लेते हैं कि टेम्परेचर 29 होना चाहिए और जो SOC है वो 98 होनी चाहिए और जो बैटरी की वोल्टेज है वो होनी चाहिए 49.93 वोल्ट। तो चलिए बैटरी की स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं क्या यही सब चीज़ें बैटरी के ऊपर भी आ रही हैं। ये देखिए बैटरी पर भी आपको 49.94 वोल्ट मिल जाएगा और ये देखिए जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस है और जो बैटरी की पावर है वो है 98%। इसका मतलब है कि जो बैटरी के अंदर अभी चल रहा है उस सब चीज़ का इन्वर्टर को बखूबी पता है, यानी इन्वर्टर और जो बैटरी हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसका हमें कैसे फ़ायदा मिलता है वो देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम अपने स्मार्ट लोड को अब बंद करना चाहते हैं तो हम जाएंगे पहले जेनपोर्ट यूज़ पर, स्मार्ट लोड पर, और यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ 95%, यानी कि जब मेरा जो स्मार्ट लोड है यानी कि जो हैवी लोड है वो कहाँ पर बंद होना चाहिए, तो मैंने इसको डाल दिया 95 पर। तो एग्जैक्ट क्या होगा, 95% आने पर हम मेरा जो स्मार्ट लोड है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा क्योंकि इन्वर्टर को पता है कि बैटरी के अंदर 95% आ चुके हैं, अब मुझे स्मार्ट लोड बंद करना है। दूसरा फ़ायदा जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा शटडाउन पर, जो कि थर्ड पेज पर मैंने यहाँ पर 20% शटडाउन किया था। तो उसके बाद जो मेरा नॉर्मल लोड है वो 20% पर आकर शटडाउन हो जाएगा। तो मुझे इसका फ़ायदा कहाँ मिलता है कि जो एग्जैक्ट मैं चाहता हूँ कि 20% पावर रहते हुए जो मेरा इन्वर्टर है वो पावर को कट ऑफ कर दे। तो ये कम्युनिकेशन के साथ ही आप सब चीज़ों को एक्यूरेटली कर पाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन को हटा कर देखते हैं। अब हम कम्युनिकेशन केबल को हटा रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी बैटरी मिलती हैं जिसके अंदर कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। तो उसलिए हम हटाकर आपको दिखा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया है।
अब देखिए कम्युनिकेशन केबल को हटाते ही जहां 98% था वहां आ गया है 95%, क्योंकि ये देखिए अब ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर लिथियम पर ही क्लिक है और सब कुछ वैसे ही डला हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और BMS में क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा जो डाटा है वो ज़ीरो हो चुका है। यानी कि अब इन्वर्टर के पास जो बैटरी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग तरीके से ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर 95% आपको दिखा रहा है, और जबकि अगर आप बैटरी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर SOC 99% है। तो जब आप अपना स्मार्ट लोड सेट करेंगे तो बैटरी के अंदर कुछ परसेंटेज होगा और इन्वर्टर कुछ परसेंटेज मान के चलेगा, तो दोनों में डिफरेंस होगा। तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर आपका जो स्मार्ट लोड है वो सही तरीके से बंद नहीं होगा, और ऐसी ही दिक्कत आपको आएगी शट डाउन के टाइम, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज अलग होगी और इन्वर्टर मान के चलेगा कि 20% हो चुका है, तो वहाँ पर वो इसको शट डाउन कर देगा। तो बिना कम्युनिकेशन के जो आपका सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो इन्वर्टर की AC इनपुट है उसको काट देते हैं। तब आप इन्वर्टर की स्क्रीन पर देखिएगा यहाँ जो AC इनपुट है वो कट चुकी है। अब जो लोड है वो बैटरी से रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए पूरा का पूरा जो लोड है वो बैटरी से रन हो रहा है। तो यहाँ पर स्टिल देखिएगा कि 95% आ रहा है, और जब हम बैटरी पर जाएंगे तो यहाँ पर 99% है। तो हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं बैटरी का थोड़ा डाउन होने पर। अब एक दूसरा तरीका है कि जब बैटरी हमारी कम्युनिकेट नहीं करती है, जो कि मार्केट में दूसरी बैटरीज आती हैं, तो क्या करते हैं कि बैटरी सेटिंग के अंदर उसको हम वोल्ट पर चला देते हैं। तो जैसे ही आप वोल्ट पर करोगे तो जो आगे की सेटिंग्स हैं वो भी वोल्ट पर आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 41 वोल्ट, तो 41 वोल्ट पर इन्वर्टर इसको शट डाउन करेगा। जबकि अगर हम बैटरी की तरफ देखें तो लिथियम बैटरी की जो वोल्टेज है वो इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होती है। अब देखिए लोड चला हुआ है तब भी इसकी 49 वोल्ट ही है, तो ये क्या पता 46 वोल्ट पर ये जो SOC है ये ज़ीरो हो जाए। और जहां SOC ज़ीरो हुई, क्योंकि इन्वर्टर तो 41 पर शट डाउन करेगा, लेकिन बैटरी के BMS के हिसाब से जब ये पावर जो है परसेंटेज में ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो AH है वो बचेंगे ही नहीं, तो जो इसका BMS है वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, वो पावर को बिल्कुल कट कर देगा और आपके इन्वर्टर के ऊपर लिखा आ जाएगा नो बैटरी, क्योंकि BMS से कोई भी पावर आपके इन्वर्टर की तरफ नहीं जा रही है। वहीं पर अगर ये कम्युनिकेशन होता तो ये 20% पर ही शट डाउन हो जाती, जिससे कि BMS जो है वो पावर को बनाकर रखता और इन्वर्टर बैटरी के ऊपर ऑन रहता। सिर्फ इन्वर्टर जो है वो 20% के हिसाब से आपको शट डाउन दिखा देता, यानी कि वो पावर को कट कर देता। तो चलिए यहाँ पर अब 98% हो चुका है। अब स्क्रीन पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिथियम पर हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 94% दिखा रहा है, और ये डिफरेंस जब बैटरी जैसे जैसे डाउन होगी तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो अभी हम इस पे दोबारा से कम्युनिकेशन वायर लगा देते हैं। अब देखिएगा जैसे ही मैंने कम्युनिकेशन वायर को लगाया तो यहाँ पर देखिए पूरे का पूरा डाटा दोबारा आने लग गया, और ये देखिए 98% बैटरी शो होने लग गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कंप्लीट तरीके से समझ चुके होंगे कि कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी है। जो मार्केट में अदर बैटरीज मिलती हैं वो कम्युनिकेट नहीं करती हैं, और बिना कम्युनिकेशन के आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। और यहाँ पर बैटरी की स्क्रीन होने की वजह से ही आप देख पाए हैं कि बैटरी के अंदर कितनी SOC है और बैटरी के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर स्क्रीन ही नहीं होती तो आप कैसे जज कर पाते कि बैटरी के अंदर कितनी SOC है।
तो फिर तो आपको खाली जो एलईडी लाइट्स रहती हैं उनके हिसाब से ही 25-25% के टुकड़ों में ही पता लगाना पड़ता कि ये 25 है, 50 है, 75 है या फिर 100% है। तो स्क्रीन होना भी बैटरी के अंदर उतना ही ज़रूरी है जितना कि कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, अगर आप सेल्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप सेल्ट्रॉनिक की वेबसाइट www.seltronic.com से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप सेल्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप हमारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।